बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यह है आपका अपना डिजिटल चैनल मल्टी फ्यूजन मोहम्मद हाशिम ख़ान के साथ। आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सबसे पहली अपडेट इमरान खान के हवाले से है, जो कि उन्होंने 24 नवंबर के हवाले से अपना पैगाम भेजा है और उस पैगाम में उन्होंने कहा है कि हर पाकिस्तानी अपने घर से निकले, बल्कि जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो भी अपने घर से बाहर निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, क्योंकि उन्होंने कहा हमारा मैंडेट तो चोरी कर लिया गया है, लेकिन अब बेसिकली जो अदालत है, आज़ाद अदलिया है, उस पर शब खून मारने की कोशिश की जा रही है और ये अब पाकिस्तान की बका की जंग है। ये पैगाम बेसिकली अलीमा खान साहिबा ने बाहर आके सहाफ़ियों को दिया है। 24 नवंबर की मुनासबत के हवाले से कुछ और भी अपडेट्स हैं, जिसमें बेसिकली पीटीआई में बैकडोर राब्ते भी शुरू कर दिए गए हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी अली अमीन गंडापुर साहब को दे दी गई है और वो अभी बैकडोर राब्तों में अपना किरदार अदा करेंगे। अच्छा, अली अमीन और किसी फोकल पर्सन में भी इमरान खान साहब ने नहीं रखा और ना किसी एहतजाजी कमेटी में भी इनका नाम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो एक तो केपी के वज़ीर आला है, ताकि केपी में कोई ऐसा बात ना हो जाए, क्योंकि गवर्नर राज और डिफरेंट के हवाले से भी बातचीत हो रही थी, तो इस हवाले से भी। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये थी कि क्योंकि इनके हवाले से चाय पीने के हवाले से और डिफरेंट लोग अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ, मतलब जो पीटीआई वर्कर्स थे वो भी बहुत मुखालिफ थे और इनके हवाले से बहुत बातचीत कर रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट और अली अमीन गंडापुर साहब को गाड़ी छोड़ रहे हैं। अच्छा, तो अभी एपिक्स कमेटी भी एक हो रही है, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि वो इरादा रखते हैं कि वो इमरान खान और जो करंट सिनेरियोस के हवाले से भी बातचीत करेंगे, जिसमें सारे सर्विसेज चीफ भी होंगे और वो वज़ीर आज़म के अंडर में होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह होगी जहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब अगर अपनी ये कोशिश करेंगे तो, और जहाँ वो ये भी कोशिश करेंगे कि उनकी 1-to-1 भी मुलाकात हो जाए और ये एक ऐसा फोरम होगा जहाँ पे उनकी आवाज़ में ताकत होगी और वो बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं और वो करने की कोशिश भी करेंगे। और पीटीआई बुशरा बीबी के जो मुलाकातें हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रहे हैं, जिसमें जो भी बुशरा बीबी के पास जा रहा है, एक तो वो ओपन जगह पे अपने जो भी है मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि कोई डिवाइस या डिफरेंट चीज़ जो कोई रिकॉर्ड ना कर सके, और दूसरा जो बंदा भी उनसे मुलाकात कर रहा है उसके पास वो मोबाइल बेसिकली ले लेते हैं जब भी बुशरा बीबी से बात करते हैं। तो पीटीआई बेसिकली अभी बहुत ज़्यादा फोकस है और एहतियात बरत रही है बुशरा बीबी से जो भी मुलाकात हो रही हैं और जो जिनसे भी मिल रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं एहतियात बरती जा रही है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने कहा मैं आप तक पहुँचा दूँ। और मेरी जो तीसरी अपडेट है वो बेसिकली हसन नवाज़ के हवाले से है, जो कि नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं और लंदन में मुकीम हैं। उनको लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया गया है, जिसकी आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे 25 अगस्त 2023 पे उन पर बेसिकली वहाँ लंदन हाई कोर्ट में एक केस चला, जिसका फैसला 29 अप्रैल 2024 को आया। और ये बेसिकली टैक्स और कर्ज नाहिंदगान के हवाले से है बेसिकली, जिसमें उन्होंने नहीं किया तो लंदन हाई कोर्ट ने बेसिकली उनको वहाँ पे दिवालिया करार दे दिए गए। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी बेसिकली आप ये कह सकते हैं इस हवाले से भी हो सकता है मे भी उनको इस स्ट्रैटेजी से बहुत फ़ायदा हो, उन्होंने कोई लोन देना हो, और क्योंकि जब इंसान को या किसी कंपनी को दिवालिया करा देते हैं तो हर चीज़ वहाँ पर स्टॉप हो जाती है, तो मुआशी हिसाब से या स्ट्रेटजी के हिसाब से तो उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको सियासत के हवाले से देखें तो ये जो अभी फैसला आया है हसन नवाज़ पे, ये उनका पीछा पूरी ज़िंदगी करेगा, क्योंकि इनका दावा था कि हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है और ये खुद दिवालिया हो गए हैं। तो ये हो नहीं सकता कि कोई इंसान खुद दिवालिया हो रहा हो और उस पर एक ऐसी स्ट्रेटजी हो कि वो किसी बहुत बड़ी आप ये कैसे मुल्क, मतलब अगर आप छोटी सी फैक्ट्री आप उसको भी बाहर निकाल सकें। तो इवन इस बात को पीटीआई भी और डिफरेंट जो इवन के जो आज के इनके दोस्त हैं कल इनके मुखालिफ भी हो सकते हैं, तो वो भी इसको लेके अपने इलेक्शन कैंपेन में एहतजाज में डिफरेंट फोरम पे यूज़ कर सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि अभी जो परफॉर्मेंस के हिसाब से चारों चीफ मिनिस्टर्स के जो परफॉर्मेंस आई है उसमें मरियम नवाज़ की जो परफॉर्मेंस थी वो सबसे कम दिखाई गई है, और उसमें भी वो आप ये कह सकते हैं कि अपने जो बजट था उसमें भी वो सरप्लस दिखाने की बजाय उसमें भी काफ़ी कम था, और जो कम था और बाद में जो उन्होंने पूरा किया उस पर IMF की भी सुना 2 रिजर्वेशन आई हैं। एक उनकी रिजर्वेशन आई है पंजाब हुकूमत पे कि उन्होंने जो 200 अरब रुपए पेंशन वाला बजट था वो उन्होंने इधर सरप्लस होने में दिखाया है बेसिकली यहाँ पे, और दूसरा उन्होंने जो आपने उससे कम था तो वो कम क्यों है बेसिकली, आपने जो उनका हदफ था उन्होंने हदफ क्यों नहीं हासिल किया। तो ये बेसिकली उनकी भी एक इनके हवाले से थोड़ी तशवीश थी और 2 पॉइंट्स उन्होंने उठाए।
और आज की मेरी चौथी अपडेट है दफ़ा 144 इस्लामाबाद में बेसिकली इसका निफाज कर दिया गया है 2 महीने के लिए। और ये बेसिकली क्योंकि 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज का ऐलान किया है उसके हवाले से किया गया है, जिसके लिए 6000 पुलिस इस्लामाबाद पुलिस को तलब किया गया है। FC रेंजर्स और फ़ौज को भी बुलाने पे सोच रहे हैं इस टाइम पे, खड़ा करने किया जा सकता है उसको भी, लेकिन फ़ौज इस पर सोच रही है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है कि ताकि फ़ौज और अवाम एक दूसरे के सामने आमने सामने ना आ जाए। और फ़ौज क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की है और पाकिस्तानी अवाम फ़ौज की हैं, तो ये क्योंकि बड़ा डिफ़िकल्ट और बड़ा आप ये कह सकते हैं कि इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। और फ़ौज कभी भी अपने बंदों पे तशद्दुद या मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि फ़ौज को भी बिल आखिर इन्हीं लोगों में से होते हैं जो आप और हम में से पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे होते हैं। तो फ़ौज भी आपकी है और हम फ़ौज के हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फ़ौज अवाम के सामने आएगी और अवाम के फ्रंट पे आके कोई भी ऐसा इक़दाम उठाएगी जो पाकिस्तान और अवाम के लिए बेहतर ना हो। और आज की लास्ट अपडेट है बेसिकली PTA ने 2 हफ्तों का टाइम दिया गया रजिस्टर्ड VPN को रजिस्टर्ड कराने के लिए, और अगर इसके बाद कोई रजिस्टर नहीं हो खुद ब खुद बंद हो जाएगा, जिसका फर्स्ट ट्रायल PTA ने कहा है बहुत कामयाबी से हो चुका है और सेकंड ट्रायल में ये सारे खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, इस पर मेरा तजिया ये है कि जो बेसिकली एहतजाज के हवाले से है हुकूमत के लिए है कि आप उनको आने दें, इन्होंने जो एहतजाज करना है आप इनको करने दें, इससे कुछ भी नहीं होगा। एहतजाज हर बंदे का जमहूरी हक है और अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए अगर वो करते हैं, आप उनको जगह देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, वो करेंगे, करके सब कुछ वो वहाँ से चले जाएंगे। वो कितने दिन बैठेंगे? एहतजाज करना कोई आसान काम नहीं है। एहतजाज जब करते हैं तो उस पर खर्चे अखराजात, आना जाना, वहाँ पे सबको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो बंदा भी 10 दिन से ऊपर होता है एहतजाज के अंदर, वो खुद ब खुद अपना एग्जिट ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन क्योंकि अब ये खान साहब ने दिया है और अभी थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है, तो ये एहतजाज थोड़ा सा शिद्दत भी पकड़ सकते हैं। लेकिन इस एहतजाज में अल्लाह ना करे कोई ऐसा काम होने का कोई ख़तरा नहीं है कि इससे मुल्क में या हुकूमत या किसी को भी कोई ख़तरा हो। लेकिन जो हुकूमत अभी इक़दाम उठा रही है इससे ख़तरा है। उसकी बुखलाहट का आप देख सकते हैं कि वो कैसे बुखलाई हुई है। दफ़ा 144 का निफाज मतलब वहाँ पे 2 से 4 बंदे कोई घूम नहीं सकता, कोई मतलब कोई भी ऐसा काम मिलजुल के आप नहीं कर सकते। वहाँ पे गवर्नमेंट किसी किस्म का कोई काम नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली किस चीज़ की निशानी है? ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि डर की निशानी है। तो आप क्यों डर रहे हैं? आप तो हुकूमत हैं, आपके पास इतनी अल्लाह ताला ने पार दी, आप कोई डरने की ज़रूरत नहीं। आप खुले दिल से इनको वेलकम करें, एहतजाज करें, इनको फैसिलिटी दें। इससे बहुत से लोग देखेंगे, मैं भी बहुत से लोगों का आपके बारे में नज़रिया थोड़ा चेंज हो जाए कि भाई ये अच्छे लोग हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, और जो सुना था वो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे, लोगों को मारेंगे पीटेंगे एहतजाज के लिए, वहाँ धुआं ये वो आंसू गैस, तो इससे बड़ा बुरा इम्पैक्ट जाएगा आप पे और लोगों पर भी। तो मैं तो यही कहूँगा कि निगोशिएशन ही लास्ट रास्ता है जो कि PTI भी कर रही है। हुकूमत और सब जो स्टेक होल्डर हैं पिलर्स को आपस में मिलकर बैठना चाहिए और पाकिस्तान के मसलों का हल ढूंढना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये देखेंगे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है, वो क्या करती है, दूसरा क्या करता है, तो ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं। अगर हम मिल बैठ के इसको हल करेंगे तो हम इसका कोई पायदार दूर कोई इसका नताइज आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पर सिर्फ यही करेंगे कि कोई दूसरा करेगा या मतलब जो इंटरनेशनल फोरम से प्रेशर, तो मतलब ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें खुद कोई मिल बैठ के बैठना है और दुनिया में हर जंग और हर मसले का हल टेबल टॉक है। मेरे अपना एनालिसिस है, इसको ये गलत भी हो सकता है लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ। तो अगर आपको मेरा तजिया अच्छा लगा हो तो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मेरी आवाज़ को तवाना बनाएं। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।